कर लेते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है प्लीज इसको जरूर देख लेना। और मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बच्चे बहुत परेशान होंगे सिर्फ इसी बात से, और इसको जो गौर से नहीं सुनेगा उसके लिए बहुत समस्या होने वाली है मेरे बच्चों। आप देखो कि एससी एसटी सर्टिफिकेट में क्या कंडीशन है। ये एससी के सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं मैं पहले, एससी। तो एससी का सर्टिफिकेट किस तिथि से किस तिथि तक जारी होना चाहिए? फॉर्म की लास्ट डेट है 11 सितंबर, और किस तिथि से जारी होना चाहिए? अर्थात 11 सितंबर 2025 से पहले बना हुआ होना चाहिए। पुराना कितना भी हो, एससी एसटी सर्टिफिकेट चल जाएगा। जो आपने पिछली यूपीएसआई की भर्ती में दिखाया हो या ना दिखाया हो वो दौड़ेगा। ऐसे ही एसटी में भी ये दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। 11 सितंबर 2025 से पहले कभी का भी बना हुआ हो वो पूरी तरह से मान्य होगा, एसटी का सर्टिफिकेट भी। आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसने एक फॉर्मेट दे दिया कि 17 दिसंबर 2014 के अनुरूप एक फॉर्मेट है, उसके अनुसार होने चाहिए, अर्थात 2014 के बाद का कभी भी चल जाएगा। इसका मतलब तो यही हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेता हूं कि देखो अलग अलग कंडीशन है अलग अलग कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। ये ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट और सबसे ज्यादा बच्चे ओबीसी के ही होते हैं। तो ओबीसी वालों सुन लो एक बात, किस तिथि से किस तिथि तक जारी, ये आपकी तिथि भर दी गई है। 1 अप्रैल 2025 के बाद का और 11 सितंबर 2025 जो फॉर्म की लास्ट डेट है उसके पहले का ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए। अर्थात ओबीसी सर्टिफिकेट मात्र और मात्र इन 5-6 महीने के अंदर का बना हुआ होना चाहिए। और मैं गारंटी से श्योर हूं आधे से ज्यादा बच्चों के पास नहीं होगा। तो आप फॉर्म सिर्फ तभी भर पाओगे जब ओबीसी का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल, फिर से मेरी बात सुनो, 1 अप्रैल 2025 के बाद का, अर्थात इसी फाइनेंशियल ईयर का ओबीसी मांगा है। और भाई बिल्कुल भी मान्य वो आपको नहीं करेंगे अगर आपका ओबीसी इसके बीच का नहीं है तो, ठीक है। इस बात को प्लीज उन बच्चों तक पहुंचा दें जो लास्ट में सिर्फ फॉर्म की वजह से बाहर हो जाएंगे कि जनरल वाले अंक नहीं है, जनरल वाली एज नहीं है, और अब आपके मार्क्स चाहे कितने भी हो, लेकिन ओबीसी आपका इस डेट के बीच का बना हुआ नहीं है, तो बिल्कुल आपको बाहर किया जाएगा मेरे भाई। इस बात पे विशेष गौर करना। और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के भी यही कंडीशन है, 1 अप्रैल 2025 के बाद का और 11 सितंबर 2025 के पहले का बना हुआ होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की तो यही कंडीशन होती है, लेकिन ओबीसी में अचरज करने वाली बात है, आश्चर्य करने वाली बात है कि ऐसी कंडीशन दी है। और राज्य कर्मचारी उनका भी 11 सितंबर 2025 से पहला, स्वतंत्रता सेनानी वाला 11 सितंबर 2025 से पहला, मूल निवास सबको चाहिए। अगर कोई कहे कि जनरल वालों को क्या चाहिए, तो जनरल वाले हों या किसी भी जाति के बच्चे हों उनको सिर्फ मूल निवास चाहिए। अदर स्टेट वाले को कुछ भी नहीं चाहिए, ना जाति ना मूल निवास, वो सिर्फ जनरल में चल जाएगा। लेकिन जनरल वालों से मूल निवास भी कई बार नहीं मांगा जाता। फिर भी मैं कहूंगा कि 11 सितंबर 2025 से पहला बना हुआ हो, कितना भी पुराना बना हुआ हो, चल जाएगा। मूल निवास कभी का भी बना हुआ हो, लेकिन 11 सितंबर 2025 से पहला होना चाहिए।